वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। और जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद पे गोश्त की बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं, तो पेशावरी नमकीन कढ़ाई भी उन्हीं रेसिपीज़ में से एक है। आप इसको किसी भी मीट के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर ऑयल डाल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जी, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। जी, अदरक लहसुन को सौटे करते हुए हमें 2 से 3 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसके अंदर गोश्त को ऐड कर देंगे। जी, गोश्त को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है और माशाल्लाह से गोश्त ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के हमने स्किन ऊपर से रिमूव कर ली थी ताकि वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए। और साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच काली मिर्च की ऐड की है। मेरे पास चम्मच छोटी है इसलिए मैंने 2 ऐड की हैं। और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर हमने 2 टमाटर ले लिए थे और इनकी स्किन हमने अच्छी तरह से रिमूव कर दी थी। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से हम भूनेंगे इस मसाले में। और साथ ही हम इसमें 1 जग पानी का ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास मटन का है तो आप इसमें हाफ़ ग्लास पानी इनफ रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे और साथ ही हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जी, 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह से गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे और मसाले ने देखिए कितना अच्छा घी छोड़ दिया है। बस अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे। जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल किया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।